in, and this is in regard to a mega Rafale deal that India has finally seen as far as this fighter deal is concerned. So we're talking about India buying 26 Rafale fighter jets, the marine variants, for the Navy in a government-to-government deal worth more than 63,000 crore rupees. And to know more on this. नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में सभी का स्वागत है और मैं हूं सुलेमान। इंडिया की नेवल पावर को और स्ट्रेंथ देने के लिए और बूस्ट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने निर्णय लिया है कि हम 26 राफेल एम यानी राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदेंगे फ्रॉम फ्रांस। ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है और इसमें इंडियन नेवी को बूस्ट देने का ध्यान दिया गया है। ये बात याद रहे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी सोचने के बाद राफेल को चुना। दरअसल यूएस और फ्रांस के बीच कड़ी टक्कर थी कि कौन सप्लाई करेगा, लेकिन इंडियन कंडीशंस, इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट और ज़रूरत के हिसाब से राफेल एम को हमने चुना। चूँकि राफेल का जो एयरफोर्स वेरिएंट है वो इंडिया में है और अच्छा काम कर रहा है, और उसके बाद राफेल एम भी उस सारी ज़रूरतों पर खरा उतरता है, इसलिए राफेल एम को चुना गया। राफेल मरीन या राफेल एम, जिसे दरअसल एविएशन ने बनाया है, ये काफ़ी कुछ ऑफ़र करता है इंडियन नेवी को, जहाँ पर इंडियन नेवी को एक स्ट्रेंथ मिलती है इन इंडियन ओशन रीजन, और ख़ासकर वहाँ पर जहाँ पर चाइना अपना असर्शन शो करता है, जहाँ पर ज़्यादा चाइना असर्टिव पोस्चर अपनाता है। ये राफेल एम कुल मिलाकर 26 फाइटर जेट हैं जो कि 2031-32 तक डिलीवर होंगे। एक राफेल एम की कीमत लगभग 2400 करोड़ की है, काफ़ी महंगे होते हैं। फिर भी इंडिया के डिफेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम इस गैप को फिल करें जो कि कमी हमें आ रही थी। इन्हें स्टेशन किया जाएगा इन INS विक्रमादित्य एंड INS विक्रांत। हमारे 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, एक हमने खुद बनाए हैं और एक INS विक्रमादित्य जिसे हमने रशिया से लिया है और अपने ज़रूरत के हिसाब से मॉडिफाई किया हुआ है। हाल फिलहाल हमारे पास जो स्टेशन एयरक्राफ्ट हैं, माफ़ कीजिएगा फाइटर जेट्स हैं, वो हैं MiG-29 रशियन मेड, जो कि विक्रमादित्य में स्टेशन हैं। लेकिन आप मिग के बारे में जानते हैं, इसे विडो मेकर फ्लाइंग कॉफिन की संज्ञा दी गई है। इसके परफॉर्मेंस के कारण ये सब झेलना पड़ता है, और हम धीरे धीरे मिग एरा के फाइटर जेट को फेज आउट भी कर रहे हैं ताकि हम मॉडर्न वेपन के साथ इक्विप्ड फाइटर जेट्स यूज़ कर सकें, जो कि मॉडर्न चैलेंजेस में बहुत ज़रूरी हैं और इंडिया की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। इसका काफ़ी कुछ ध्यान रखा गया है फाइटर जेट का, और मेरीन के हिसाब से इसे बनाया गया है। इसमें न्यूक्लियर कैपेबिलिटी, न्यूक्लियर डेटरेंस, रिकॉनेसेंस, एंटी शिप वेपन्स के साथ ये लैस होगा, और ये काफ़ी कुछ एस्पेक्ट में इंडियन नेवी को बूस्ट देता है इन द इंडियन ओशन रीजन। लेकिन राफेल का जो एयरफोर्स वेरिएंट है और राफेल का जो मरीन वेरिएंट है उसमें कुछ अंतर है। जैसे कि राफेल का जो एयरफोर्स वेरिएंट है वो कंपैरेटिवली हल्का होता है, लेकिन इसे हैवियर बनाया गया है। खासकर इसके लोअर पोर्शन को ज़्यादा हैवियर बनाया गया है ताकि ये अच्छे से लैंडिंग कर सके और निचला हिस्सा इसका मजबूत हो। एक टेल हुक इसके साथ आता है जो कि एयरफोर्स वेरिएंट में नहीं होता, ताकि जब ये लैंड करे ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर तो आसानी से लैंडिंग हो जाए, और यहाँ पर ये जब लैंडिंग करेगा तो ये हुक के साथ नीचे अटैच हो जाएगा और लैंडिंग में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि जो एयरक्राफ्ट कैरियर के जो बेस होते हैं वो छोटे होते हैं कंपैरेटिवली जो एयरफोर्स के जो बेसेस होते हैं, उस हिसाब से इसे बनाया गया है और इसे इंडियन कंडीशन के हिसाब से और कस्टमाइज़ किया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि इसे बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट एविएशन इंडिया में इन्वेस्ट भी करेगी, और मेक इन इंडिया के हिसाब से कुछ पोर्शन इंडिया में बनेगा, यानी कि डिफेंस मेक इन इंडिया को एक बूस्ट मिलेगा और डिफेंस हार्डवेयर का और ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होगी, यानी कि जॉब्स जनरेट होंगी, इन्वेस्टमेंट आएगा और ओवरऑल फ़ायदा इंडियन इकोनॉमी को होने वाला है थ्रू दिस डील। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी बात कही गई है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी की जाएगी। हालांकि अगर बात करें हम यूएस की, तो यूएस हमें ऑफ़र कर रहा था सुपर हॉर्नेट, उनका सुपर हॉर्नेट वो ऑफ़र कर रहे थे। कई एस्पेक्ट में सुपर हॉर्नेट और राफेल एम लगभग एक जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन सुपीरियरिटी में, एयर सुपीरियरिटी में, अपने वेट को लेकर और अपने रेडियस को लेकर बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाता है राफेल एम। राफेल एम का रेडियस है 1850 किलोमीटर तक का। इतना रेडियस नहीं देता
सुपर हॉर्नेट। और फिर जब से डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ वॉर शुरू हुआ है और फिर बीच में उन्होंने कहा था कि अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स वो देंगे तो वो वीकर होंगे, 10% वीकर वर्जन्स वो बना कर देंगे, उसके बाद से यूएस पर ट्रस्ट करना थोड़ा सा रिस्की हो गया था। इसलिए फ्रांस को प्रेफरेंस दिया गया और फ्रांस के साथ हमारी एक अच्छी खासी पार्टनरशिप है, अच्छी खासी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, तो क्यों ना फ्रांस को ही चुना जाए। ये भी सही था। हमने साथ मिलकर स्कॉर्पियन पनडुब्बी बनाई, राफेल एयरफोर्स फाइटर जेट इंडिया में है। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे छोटे मोटे और काम हो रहे हैं विद द कोलैबोरेशन ऑफ इंडिया एंड फ्रांस। तो फ्रांस और इंडिया का जो गठजोड़ है वो और ज़्यादा मजबूत होगा, जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो और ज़्यादा मजबूत होगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इंडियन ओशन रीजन में ये पता चलेगा कि किसे अपर एज मिलता है। इंडियन ओशन रीजन में भारत का एक अपना दबदबा है, तो चाइना भी सोचेगा कि कोई असर्टिव मूव लेने से पहले, कोई अपना एबल प्लान लेने से पहले 10 बार सोचेगा कि यहाँ पर कुछ एक्शन करना चाहिए या नहीं। और बहुत जो कमी पड़ रही थी इंडियन नेवी को विथ रिगार्ड टू डिफेंस इक्विपमेंट्स, एयरक्राफ्ट एंड अदर वेपन्स, वो भी फुलफिल होगी, क्योंकि बहुत जरूरी हो गया था कि हम अपने डिफेंस रेडीनेस को और मजबूत बनाएं। क्योंकि जिस हिसाब से, जिस तेज़ी से चाइना खुद को इक्विप कर रहा है, हम उस रेस में है नहीं। तो हमें खुद को एस्केलेट करना है, अपनी डिफेंस रेडीनेस, अपने डिफेंस प्रिपेयर्डनेस को और ज़्यादा मजबूत बनाना है, ताकि आने वाली चुनौतियों को हम आसानी से कैरी कर सकें, आसानी से उन्हें झेल सकें, आसानी से उन्हें न्यूट्रलाइज कर सकें। बहुत ज़रूरी था, क्योंकि इंडियन ओशन रीजन में इंडिया और चाइना ये दो मेजर प्लेयर हैं। खासकर जब से क्वाड बना है तब से बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस हो जाती है इंडियन नेवी की इन इंडियन ओशन रीजन। यहाँ पर छोटे छोटे देश हैं, टेरिटोरियल स्टेट्स हैं, उनके साथ चाइना के कुछ न कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स रहते ही रहते हैं। वहाँ पर कई बार वो इंडिया की तरफ देखते हैं एज ए मेजर डिफेंस पार्टनर, जैसे कि साउथ ईस्ट एशिया में बहुत से कंट्रीज़ हैं जिनका डिस्प्यूट है विथ चाइना उनकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज को लेकर। तो इंडिया को एक मौका मिलता है यहाँ पर एक मेजर रोल प्ले करने का, और यही पता चल जाएगा कि हु इज़ द रियल गार्जियन ऑफ सी। जैसा कि कभी मोहम्मद यूनुस ने कहा था कि द 7 sisters आर लैंडलॉक्ड एंड दे आर द ट्रू गार्जियन ऑफ सी। तो इससे यही पता चल जाएगा हु इज़ द रियल गार्जियन ऑफ इंडियन ओशन, एंड वी आर नॉट द गार्जियन ऑफ सी, वी आर द गार्जियन ऑफ ओशन रादर। तो इससे यही पता चल जाएगा कि इंडियन नेवी का इंडियन ओशन रीजन में कोई सानी नहीं है, उनका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। भले चाइना अपने आप को सुपीरियर दिखाता हो, अपने डिफेंस रेडीनेस को उसने एस्केलेट कर रखा है, लेकिन हम भी पीछे नहीं हैं और हमें लेट करना भी नहीं था। और ये एक काम करेंगे एक डिफेंस गैप को फुलफिल करने का, जब तक हम खुद के फाइटर जेट्स और दूसरे हार्डवेयर नहीं बना लेते। हम एमका पर काम कर रहे हैं 2035 तक कि अपना रिजल्ट देगा 5th जनरेशन फाइटर जेट, जो कि हमारा खुद का बनकर आएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट दूसरे डिफेंस हार्डवेयर्स बनेंगे जिसमें DRDO और HAL का क्रूशल रोल रहेगा, तो डिफेंस से इंडिया को बूस्ट मिलता रहेगा। ये बहुत सिग्निफिकेंट न्यूज़ है और ऐसे समय पर आई है जिसके समय इंडियन नेवी को इसकी सख्त से सख्त ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे तीनों विंग्स ऑफ आर्म फोर्सेस, चाहे वो इंडियन नेवी हो, एयरफोर्स हो या आर्मी हो, तीनों को मॉडर्न वेपनरी, मॉडर्न डिफेंस हार्डवेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इसमें कोताही बरतना बिल्कुल सही नहीं होगा। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। लेकिन ये बहुत अच्छी न्यूज़ है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए और हमें ये उम्मीद लगानी चाहिए कि जल्द से जल्द ये हमें डिलीवर हो जाए, ताकि हमारा जो डिफेंस रेडीनेस है वो अप टू मार्क हो। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। इससे रिलेटेड कोई सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन आती है, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो इन दिस रिगार्ड। टिल देन डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द वीडियो एंड वाइडली स्प्रेड दिस वीडियो। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के थ्रू हमसे जुड़ सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर जाइए और हमारे टेलीग्राम और इंस्टाग्राम को ज्वाइन कीजिए और इस न्यूज़ को वाइडली फैलाइए, इस वीडियो को वाइडली फैलाइए, ताकि लोग एजुकेट हों विथ रिगार्ड टू इंडियाज़ डिफेंस प्रिपेयर्डनेस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।